नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हर दिन होती बिजली कटौती। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती अब इतना बड़ा सरदर्द बन गई है कि खुद ऊर्जा मंत्री को मैदान में आना पड़ा है। 7-7 घंटे बिजली कटौती से जनता बेहाल है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का अंबार लग चुका है और सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली कटौती की हैं, जिससे परेशान होकर ऊर्जा मंत्री ने फोन नहीं उठाने वाले 15 विद्युत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया और निर्देश दिया है कि मेंटेनेंस का समय 4 घंटे से कम किया जाए। सर्दी, गर्मी, बरसात यानी पूरे वर्ष बिजली गुल होने की परेशानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात बेहद खस्ता है, बेहद खराब है। और शहरी क्षेत्र की बात कर लीजिए तो जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल तक बिजली कब चली जाए कुछ कह नहीं सकते। साल भर मेंटेनेंस करने वाली बिजली कंपनियां जनता को जरूरत के वक्त लगातार बिजली क्यों नहीं दे पाती हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अब ऊर्जा मंत्री खुद सक्रिय होते हैं और तो क्या वो उनकी सक्रियता पर यह उम्मीद की जा सकती है कि आगे कुछ राहत मिलेगी? आज इसी मुद्दे पर हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जो आपको विस्तृत से इस टॉपिक को और भी बताएगी वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली जाने अघोषित बिजली कटौती की बीमारी का दशकों बाद भी इलाज नहीं हो पाया है और अब तो ऊर्जा मंत्री भी 7-7 घंटों की अघोषित कटौती से परेशान होकर नाराजगी दिखा रहे हैं। फोन नहीं उठाने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक रहे हैं। आंधी, बारिश, तूफान की बात छोड़ दें तो भी सामान्य दिनों में बिना कारण ही बिजली गुल हो जाती है। दिन में कई बार ट्रिपिंग होती है। परीक्षा हॉल तक में बिजली चली जाती है। बिजली की इसी बेरुखी के चलते नीट यूजी 2025 के अंतरिम परिणाम पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। अब भी आए दिन तकनीकी खराबी के कारण विद्युत सप्लाई बंद चालू हो रही है। दिन रात विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण बिजली से चलने वाले व्यापार में लोगों को नुकसान हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। नौकरी पेशा परेशान हो रहे हैं। बार बार लाइन पर फॉल्ट आने के कारण कई क्षेत्रों में बिजली बंद चालू होना चल रहा है। कई रहवासी इलाकों में बिजली तो चालू है लेकिन वोल्टेज नहीं है। गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की आंख मिचौली आम बात हो गई है, क्योंकि मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली गुल होने का प्रमाण बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही अघोषित लोड शेडिंग को लेकर विविध समस्याएं हैं। बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी, यह ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को पता ही नहीं चलता और एक बार बिजली गुल हो जाने के बाद अगले 7 से 8 घंटों तक बिजली आने का कोई अता पता भी नहीं रहता। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से अघोषित लोड शेडिंग चल रही है। शहरी क्षेत्र में भी बिजली की लुकाछिपी व आंख मिचौली चल रही है। कभी सुबह के वक्त तो कभी रात के वक्त बिजली अचानक ही गुल हो जाती है और कई बार तो गर्मी और उमस से भरे दोपहर के समय भी बिजली गुल रहती है। मेंटेनेंस संबंधी काम शुरू रहने की वजह से विविध क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति को कई घंटों तक बंद रखा जाता है। ब्रेकडाउन भी एक गंभीर समस्या है और ब्रेकडाउन होने के बाद लंबे समय के लिए विद्युत आपूर्ति ठप रहती है, जिसके चलते नागरिकों को भीषण गर्मी व अंधेरे का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ग्रामीण अंचलों में तो हालात बेकार हैं, खस्ता हैं, लेकिन शहरी अंचलों में भी हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर भी मेंटेनेंस के नाम पर जो बिजली है वो गुल कर दी जाती है। लेकिन यहाँ स्थिति ये भी है कि आप अगर देखें तो कई जगहों पर बिजली चली जाती है, लेकिन बनस्पत दूसरे अंचल जहाँ शहरों में ही कुछ ऐसे बस्ती एरिया हैं, निचले स्तर हैं, वहाँ पर फिर भी लेट आएगी, लेकिन जहाँ हाई प्रोफाइल वीवीआईपी एरिया है वहाँ पर बिजली जल्दी पहुँचा दी जाती है। ये अंतर होता है। दूसरा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी साल भर ये मेंटेनेंस चलता रहता है और एक ही एरिया में बार बार बिजली गुल करके मेंटेनेंस का हवाला दे दिया जाता है। ऊर्जा मंत्री खुद आ गए, कई सारे अधिकारियों को घर का रास्ता दिखा दिया, उनकी डांट फटकार हुई, लेकिन क्या इससे हालात सुधरेंगे? सरप्लस स्टेट होने के बावजूद भी, बिजली उत्पादन में सरप्लस होने के बावजूद भी क्यों आखिर बिजली कटौती की जा रही है, और वो भी ऐसे वक्त जब गर्मी से हाल बेहाल है। योगेश हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिजली कितनी गुल होती है यहाँ पर, क्या हालात हैं और
कितनी जल्दी वापस आ जाती है? लोगों को कितना बार फोन कॉल ट्राई करना पड़ता है बिजली विभाग को? जरा डिटेल में बताइए। आपके घर के आसपास और कई ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां पर बिजली जाती है तो आती नहीं है, लेकिन कहीं जाती है तो फटाफट से भी आ जाती है। नामी गिरामी लोगों के रहने की वजह से भी शायद ऐसा होता है। देखिए पारुल, जो आपने बताया कि पूरे साल भर बिजली कटौती होती है, तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि साल भर तक बिजली कटौती सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर होती है। 4 महीने से बिजली प्रॉपर रहती है जब ठंड का मौसम रहता है। ठंड में विद्युत की खपत इतनी नहीं होती है। गर्मी में जो है वो मेंटेनेंस के नाम पर 4 महीने आपकी बिजली कटौती होती है। बारिश में हवा, आंधी, पेड़ गिरने, इनकी वजह से बिजली कटौती होती है। तो 8 महीने तो आपके ये चले गए। 4 महीने जो ठंड का होता है, उस 4 महीने में बिजली की खपत अधिक नहीं होती, क्योंकि लोगों को न तो कूलर, न एसी, न पंखे कोई नहीं चलता, तो खपत कम हो जाती, न फ्रिज ज्यादा चलते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 4 महीने तक बिजली की कटौती कम रहती है, लेकिन उस समय खपत कम ज्यादा नहीं होती। अब इंदौर की बात करें तो इंदौर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बेचारे मतलब पूरे, मैं जितने भी ग्रुप से उतने ग्रुप से देखता हूँ कि कई जगह तो कई पत्रकार भी जुड़े, वो बार बार लिखते हैं कि अभी लाइट गई है, इस भगवान के भरोसे ही है, कब लाइट आएगी। इसके अलावा एमपीबी ने कई से टोल फ्री नंबर जारी कर रखे। एक तो एमपीबी का खुद का जो जोन होता है वहां पर तो नंबर होते हैं, लेकिन वो नंबर आप अगर बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली है, तो ही आपको नंबर तो जी। बिजी जाने के कारण तो फोन रोक देते हैं। और पारुल, उस पर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया या ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिलता जिससे बिजली की कटौती कब होगी। बिजली कटौती सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर की जाती है। और अभी पिछले 10-15 दिन से जब से आंधी तूफान और बारिश के मौसम ज्यादा बढ़ा है, तब से तो लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उनको पता नहीं कब बिजली जाएगी, कब बिजली आएगी। रात रात भर बेचारे मच्छर गर्मी में बैठे रहते हैं। और गर्मी के अलावा या तो वो रात में तो दरवाजे लगाना पड़ता है। ऐसे में बिजली विभाग की जो है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और ये इस बात को लेकर सवाल भी खड़े कि जब इतना आधुनिक हो चुका है, इतना मॉडर्न हो चुका हमारा देश और हमारी जो टेक्नोलॉजी, तो क्यों हम इस पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही चल रहा है? क्यों ऐसा नहीं होता कि हम नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाए, ताकि बिजली कटौती मेंटेनेंस जो है वो ऐसे स्थान पर हो जहां पर खपत ज्यादा होती हो। अब आपने बताया पॉश एरिया में, ये स्वाभाविक सी बात है, पॉश एरिया में उन्हें बिजली देना ही देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ है, कहीं उनके फायदे या उनके भी खुद के घर भी वहां होते होंगे, उनके अधिकारी के होते होंगे। इंदौर तो के ऐसे में लिहाज से उन ये आप स्थानों बात पर तो कह रहे हैं, लेकिन इंदौर के लिहाज से देखिए कई सारे आसपास उद्योग भी हैं। आप देवास चले जाइए, कई जगहों पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में काम होता है, स्वयं सहायता समूह जो है वो उनके काम होते हैं। न केवल आम जनमानस, इनके व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है योगेश। देखिए पारुल, ये सब जितने भी विभाग है वो सब मैंने देखा सभी जगह बड़े बड़े जेनसेट लगे। उनको पता है कि बिजली कटौती होगी तो हमें इस जेनसेट के सहारे ही रहना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रवासी क्षेत्रों में, इंदौर से जुड़ा हुआ सांवेर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बाणगंगा के आगे, वो भी औद्योगिक बड़ा क्षेत्र है, मरी माता के आसपास, वहां पर भी बिजली कटौती होती है। वो जोन जो है वो ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कमर्शियल एंगल से कमर्शियल का डीपी अलग लगा, उसका फीडर अलग लगा है। तो बिजली कटौती से सिर्फ रहवासी परेशान नहीं है, परेशान है वो औद्योगिक। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया, उससे फिर देखिए जैसे कि अगर जनरेटर यूज हो रहा है तो उसमें फ्यूल यूज होगा, और फिर उसकी जो प्राइस है वो कहाँ ऐड होगी? आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, तो आम जनमानस तक फिर वो महंगाई का धक्का भी पहुंचता है। लौट रही हूँ, राजधानी भोपाल के क्या हाल हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद ग्वालियर चलेंगे कपिल के पास, जबलपुर चलेंगे सोमनाथ के पास। पहले भोपाल। रिजवान, राजधानी भोपाल में भी कई शिकायतें हुई, खुद महापौर मालती राय पहुंचती हैं और वहां पर समस्याओं के निदान की बात तो वो करती हैं, लेकिन बिजली का क्या कीजिए? बिजली की जो कटौती हो रही है, हवा चली, थोड़ी बहुत आंधी चलिए ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज आंधी हो रही है, तो बिजली काटना स्वाभाविक है क्योंकि हर तरह का खतरा होता है। लेकिन हर समय बगैर, आप इतनी भरी गर्मी में भी सुबह से लेकर शाम तक 8-8 घंटे अगर बिजली जा रही है, और ग्वालियर और इन जगहों पर तो खुद मंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों का प्रदर्शन जब था तो उन्हें बाहर आकर बताना पड़ा था, वो रामधुन में बिजी हो गए थे। यहाँ रामधुन में बिजी होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ बिजली देनी पड़ेगी, और बिजली नहीं देंगे तो फिर आम जनता टिकट काट देती है खुद ही।
बिल्कुल, इन दिनों लोग काफ़ी परेशान हैं और जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जिस तरीके से बिजली का कटना काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी शिकायतें भी जो है बिजली विभाग में कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई निराकरण इन शिकायतों का नहीं निकला है। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों की तो रोज़ 6 से 7 घंटे जो है बिजली कटौती हो रही है और ऐसे में मेंटेनेंस के नाम पर जो है बिजली कटौती का जो है काम जो है ये चल रहा है। साफ तौर से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉलोनी के लोग और जो तमाम लोग हैं वो फ़ोन लगाते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर जो है या तो फ़ोन बन जाता है या एंगेज जाकर फ़ोन कट जाता है। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जो है जिनका व्यापार बिजली से चलता है वो व्यापारी सबसे ज़्यादा इसमें परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है 6 से 7 घंटे बिजली नहीं होती है जिससे व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है और जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। बुजुर्ग जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनमें इम्यूनिटी की कमी है वो इसमें सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है, बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर तमाम मंत्रियों से, विधायकों से और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार रोज राजधानी भोपाल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो है बिजली कटौती हो रही है। करीब 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे इस तरीके से बिजली जो है गोल हो जाती है और शिकायत करते हैं तो उसका कोई निराकरण नहीं होता है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों पर जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जो लोग समय पर जो है अपना काम नहीं निभा रहे हैं, जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है जिस तरीके से मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटी जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जो तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली दी जाती है, तो जैसे कि आपने जिक्र किया कुछ ऐसे जगहें हैं जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे थे, या ऐसे लोग आटा चक्की चलाते हैं या कई ऐसी जगहों पर जहां ओवरलोडेड मशीन्स का उपयोग होता है, उनका तो बट्टा बैठ जाता है क्योंकि लाइट ओपन भी की जाती है, लाइट सप्लाई, बिजली सप्लाई चालू भी की जाती है, तो वोल्टेज कम दे दिया जाता है। वोल्टेज की समस्या का बिजली जाने की समस्या से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है रिजवान। बिल्कुल, साफ तौर से इसको लेकर भी शिकायत की जा चुकी है। कई बार ऐसा होता है कुछ फॉल्ट जो है मशीनों में हो जाता है वोल्टेज की वजह से। इसका नुकसान जो है उसी व्यापारी को या उसी दुकानदार को या जो भी घर में जो लोग हैं उनको इसका नुकसान भरना पड़ता है। हालांकि को लेकर शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरीके से सख्ती की बात बिजली विभाग के अधिकारियों पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ लोग परेशान हैं, उन पर सख्ती नहीं हो रही है। लोगों का कहना है फ़ोन लगाते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, चाहे वो वोल्टेज की प्रॉब्लम को लेकर लगाए या बिजली कटौती को लेकर लगाए, लेकिन किसी भी तरह की कोई जो है बात नहीं सुनी जा रही है। नंबर लगना भी नहीं चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं और वहाँ पे शिकायत का निराकरण ही नहीं हो रहा है तो फिर आम जनता अपने आप को समझा ले या ये जनप्रतिनिधि खुद आकर बोल दें कि नंबर पर फोन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। इतना बड़ा दिल नहीं है ना इनका। खैर, लौटूंगी जबलपुर की हम बात करें। बार बार जब हम बिजली कटौती की बात करते हैं मौसम की वजह से या फिर हीट की वजह से, ये कहा जाता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। बार बार ट्रांसफार्मर का बर्स्ट होना, क्योंकि पावर सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ट्रांसफार्मर झेल नहीं पाता। मौसम का प्रभाव और मरम्मत तो चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसके लिए हमें सभी चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, तब जाके वोल्टेज की प्रॉब्लम और बार बार बिजली कटौती मेंटेनेंस के नाम पर जो की जाती है, या तो फिर जड़ पर काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से जबलपुर भी बिजली कटौती का सामना कर रहा है। सोमनाथ कितने घंटे बिजली जा रही है और किन किन एरिया में जा रही है, लोगों का हाल क्या है? देखिए, बता दें, जबलपुर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत मंडल द्वारा लगातार मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए खर्च किए जाते, लेकिन मेंटेनेंस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो बिजली है ट्रिपिंग की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। जो बिजली है लगातार ट्रिपिंग हो रही है, तो ट्रिप होने से ये हो रहा है कि बीच बीच में लाइट जो है चली जा रही है, फिर इनको आके वो करना पड़ता है। और मेंटेनेंस की ना वजह होने की वजह से जरा सी आंधी तूफान, जरा सा बारिश होती है, जिसकी वजह से घंटों बिजली बंद हो जाती है। तो ये बड़ी समस्या लगातार बनी है और ये पूरे बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश की यही स्थिति है। जो ट्रिपिंग की समस्या, मेंटेनेंस के नाम पे जो लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसको लेकर एक विशेष तौर पर विद्युत मंडल को ये चाहिए कि लगातार उपभोक्ताओं से अभी भी बिजली के जो बिल है वो बढ़ा दिए, या रेट लगातार बढ़ रहे हैं और अनाप शनाप बिल भी आ रहे हैं और नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो उसकी भी शिकायतें लगातार चल रही है।
इस वजह से एमपीवी को चाहिए विद्युत मंडल तो कि व्यवस्थाएं जो व्यापक रूप से सही ढंग से की जाए ताकि उपभोक्ता को काफी परेशानी ना हो। इतनी भयानक गर्मी चल रही है जिससे लोग काफी परेशान है कि 2-2, 3-3 घंटे लाइटें बंद रहती है और मेंटेनेंस के नाम पे भी सूचना नहीं दी जाती। कायदे से पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए कि 2 दिन लाइट नहीं रहेगी, कल इतने बजे से इतने बजे तक नहीं रहेगी, लेकिन पूर्व में सूचना ना देने के बाद लाइट बंद की जाती है तो ये पूरी तरह गलत है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। जी पारुल। एक चीज और है कि जो बिजली सप्लाई का जो माप होना चाहिए, कई जगहों पर ओवरलोड भी हो जाता है, कई जगहों पर लो वोल्टेज हो जाता है। इसको भी शायद मैनेजमेंट की भी मुझे लगता है कि कई जगहों पर कमी है, ट्रांसफार्मर का उड़ जाना या फिर कई जगहों पर एकदम से बिजली छोड़ देना जिसकी वजह से उनके घरेलू उपकरण खराब हो जाते हैं। इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं। आइए अब हमारे सहयोगी हमारे साथ कपिल जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। ग्वालियर विद्युत मंत्री की, ऊर्जा मंत्री की हम बात करें तो ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में भी बहुत समस्याएं हैं। जैसे मैंने कहा, रामधुन जपने बैठ गए थे और प्रदर्शन करने भी लोग वहां पहुंचे तो उनको समझाइश थी, लेकिन क्या अधिकारियों को हटा देना विभाग से या उनको पनिशमेंट देना इस समस्या का हल है? उनकी क्या मजबूरी है? उनकी मजबूरी मेंटेनेंस है, जहां पर दिक्कतें आ रही हैं वहां पर वो बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीजों का असल हल ऊर्जा मंत्री को ही निकालना होगा। विभाग के लोग कितना ही क्या करेंगे? कपिल, ग्वालियर के पब्लिक का हाल क्या है और कितने घंटे आपके ग्वालियर में बिजली कटौती हो रही है? ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो वहां की जनता के हालात क्या हैं? कपिल जी पारुल, बिल्कुल आपको मैं बता दूं, ग्वालियर में इस समय जो पारे की चाल है वो कहीं ना कहीं 44 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक जा पहुंची है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता बिजली की कटौती से, अघोषित बिजली की कटौती से, जगह जगह ट्रांसफार्मर में आई हुई फोल्ड की वजह से काफी इसमें परेशान है लोग। अब मैं आपको बता दूं, हालात जमीनी स्तर पे ये है कि इतना लोग परेशान है इसमें कि बिजली की जो कटौती होती है इसमें दिन में तो कहीं ना कहीं टोल फ्री नंबर पर या फिर बिजली घर पे डायरेक्ट पहुंचकर, अपने जोनों पे डायरेक्ट पहुंचकर लोग कहीं ना कहीं अपनी समस्या का समाधान करा लेते हैं। पर अगर ये समस्या उनको कहीं ना कहीं रात में बनती है तो रात में कोई बिजली का फॉल्ट होता है या किसी वजह से कोई दिक्कत आती है उनके घर में बिजली को लेकर, तो लाइनमैन को उनके घर पे पहुंचते कम से कम माने तो 6 से 8 घंटे का वक्त लग जाता है। उसके बावजूद भी ये समस्या का समाधान नहीं होता तो लोगों को और भी कई समस्या का सामना, इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार जब हमने भी रियलिटी चेक किया, ग्राउंड पर जाके इसकी पड़ताल करने की पारुल कोशिश करी, तो हमने इसमें ये पाया है कि ग्वालियर के कई जोन ऐसे हैं, जैसे कि ग्वालियर का दीनदयाल जोन कहा जाए, गोले का मंदिर जोन कहा जाए, बाराघाटा जोन कहा जाए। बाराघाटा जोन उस जगह पर स्थित है जहां पर चंबल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जीआरएमसी मौजूद है और जीआरएमसी में आप समझ सकते हैं कि लाइट जाने पर कितनी टिपिकल स्थिति होती होगी। इस जोन पे हमने जब रात में, आधी रात में जाकर देखा तो वहां पर जो इसमें कर्मचारी जो मौजूद होते हैं उन कर्मचारियों की संख्या 3 या 4 होती है और उनके पास में जो वाहन होता है वो केवल एक ही वाहन उपलब्ध है और वो एक वाहन इतने लोगों की परिस्थिति में कि ये आप मान सकते हैं कि इस जोन पे जो लोड है वो करीबन 30 से 50 हजार घरों का लोड इस पूरे जोन पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि बिजली घर की टीम काम करने में मतलब सक्षम नहीं हो पा रही है, आउटसोर्स कर्मियों की जो नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये दिक्कत कहीं ना कहीं बिल्कुल बनी हुई है। और कई जगह पे हमने ये भी इसमें देखा कि जो एक जो ट्रांसफार्मर है उसमें 50 किलो की वाट की क्षमता है, वही चोरी की वजह से और भी किसी अन्य वजह से 200 किलो वाट का इस पे लोड डाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट की वजह बनते हैं और बिजली में आपूर्ति की वजह ये भी बनते हैं। वैसे तो ये ग्वालियर है ना ऊर्जा मंत्री का गृहनगर कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि मंत्री जी कहीं ना कहीं रात में निरीक्षण पर निकलते हैं, आला सुबह भी निरीक्षण क्षेत्र में करते हुए दिखते हैं। कई बार इन्होंने जेई को ट्रांसफर किया, जेई को सस्पेंड किया, एई को सस्पेंड किया, फिर भी इसका समाधान निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी और आम जनता भी ना सोशल मीडिया में कई बार चुटकी लेती हुई दिखी हुई है कि 2008 का जो समय था दिग्विजय सिंह का, कहीं ना कहीं प्रद्युम्न सिंह जी वो इस समय से बेहतर था। जी पारुल, लोगों का ये सोचना है, लेकिन ये सच है कि बिजली और प्याज जैसे मुद्दे पर सरकारें बदली भी हैं या उनको डाउनफॉल भी देखना पड़ा है। खैर, ऐसे बड़ा मुद्दा समझें। और फिर अब सोलराइजेशन की बात कही जा रही है, सोलर पावर, लोग सोलर पैनल की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बारिशों में और सर्दियों में बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि सोलर एनर्जी हम सभी जानते हैं सूर्य की किरणों से ही उपलब्ध हो पाती है।
आइए दोबारा हम चले चलते हैं योगेश की तरफ। योगेश, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों ने अपने घरों में इन्वर्टर भी लगवा लिया है, कई लोग डीजल वाले जनरेटर का भी उपयोग करते हैं, लेकिन बावजूद उसके बड़ी आबादी ऐसी है जो बिजली की उपलब्धता पर ही निर्भर है, और जब उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जैसे कपिल जिक्र कर रहे थे कि क्या दिग्विजय शासन काल में ऐसी समस्याएं होती थी या अब ऐसी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि राजनीति से परे उत्पादन ज्यादा है, तो फिर सप्लाई में कमी क्यों, या फिर जैसा मैंने जिक्र किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, मजबूरी होती है इनकी कि पर्याप्त बिजली नहीं दे पाते। देखिए पारुल, इंदौर शहर में जो आपने बात करी कि जिनके पास इन्वर्टर है, जिनके पास में जो छोटे छोटे जेनसेट है, वो पहुंच एरिया है, वो आपने पहले भी जिक्र किया, मैं उसी बात का मैंने भी जवाब दिया था कि उन एरियो में बिजली कटौती कम होती है, लेकिन जिन एरियो में बिजली कटौती कम होती है वो सक्षम नहीं है इन्वर्टर लगाने के लिए या ऐसे कोई उपकरण लगाने के लिए कि बिजली जाए तो काम करे। पहली बात जो कपिल ने कही वही बात मैं दोहराऊंगा कि पहले जो पुराने ट्रांसफार्मर लगे थे, वो ट्रांसफार्मर लगे तो पुराने वो लोड के हिसाब से, अब हर घर में एसी लग गया, हर मिडिल क्लास व्यक्ति ने अपने घर में एसी लगा लिया, तो उस क्षेत्र का जो लोड है वो बढ़ गया है। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर नहीं बढ़े, नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं किए जा रहे। तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले महापौर खुशी मित्र भार्गव ने अधिकारियों के साथ एजेंसी 14 बैठक की थी, एमपीबी अधिकारी के साथ, कि जो बिजली कटौती हो रही, लगातार जो बिजली जा रही है, उसके कारण से नागरिक परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर महापौर ने कहा था कि अंडरग्राउंड, पहले शहर में ये चला था कि विद्युत खंभे नहीं होंगे, पोल मुक्त होगा शहर, तो लेकिन उस पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा। जब आधुनिकीकरण हो रहा है, क्यों हम अंडरग्राउंड बिजली का अंडरग्राउंड पावर सप्लाई या लाइट तो नहीं डाल रहे हैं। कुछ समय तक चला था, लेकिन जो बिजली के खंभे अभी मेरे सामने लगे हुए ऐसे नीचे तक तार लटक रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी पेड़ गिरेगा, हवा आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तार स्वाभाविक से ब्लास्ट होना। तीसरी चीज मैं बोलता हूँ कि विद्युत कर्मचारी जो है इतने हाई क्वालिफाइड, इतने ट्रेंड नहीं है, पुराने उपकरण के हिसाब से, अपने पुराने संसाधनों के हिसाब से काम कर रहे हैं। लाइट जाती है तो 2-2, 3-3 घंटे को यही नहीं पता कि लाइन गई कहाँ से फॉल्ट हो। एक लाइन को बंद करते फिर पीछे जाते हैं, पीछे बंद करते फिर पीछे जाते हैं। तो ऐसा कोई उपकरण या ऐसे कोई इक्विपमेंट लगाना चाहिए नहीं है जिसकी वजह से। बिल्कुल, आपने कहा मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ डिपार्टमेंट को भी मॉडर्न होना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहते जाइएगा। कई बार हमने देखा है कि विद्युत विभाग को खुद परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जिक्र कर रहे थे योगेश कि उन्हें भी तकनीकी चीजों से दो चार होने में आज के दौर में दिक्कतें होती हैं। रिजवान, बिल्कुल साफ तौर से सबसे बड़ी बात यह है, खुद जो है मॉड्यूलर नहीं है। ऐसे में कई चीज़ें, चाहे वो सोलर सिस्टम की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है उनकी गाड़ियां तक जो है वेल मेंटेन नहीं है। हालांकि कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कई बड़े हादसे भी देखने को मिले, और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कई ऐसे हादसे देखने को मिले जब बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो काम करने आए और वही जो है इस घटना में जो घायल होते दिखाई दिए। हालांकि इसको लेकर कई बार जो है शिकायतें भी हो चुकी हैं, और जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी कह चुके हैं कि जो बिजली विभाग है उसमें जो है किस तरीके से अपडेशन हो, उसको लेकर जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लौटेंगे। सोमनाथ, हल क्या है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है कि फिर अधिकारियों को इधर से उधर निकालिए, उन पर डांट फटकार लगाइए? कोई पर्याप्त समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है? ये सवाल तो जी बता दें कि सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि मेंटेनेंस है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पे जो काम किए जा रहे हैं मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की ज्यादा परेशानी हो रही। सबसे ज्यादा कर्मचारियों की कमी है, जो परमानेंट कर्मचारी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन नई भर्ती नहीं हो रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा काम कराए जा रहे हैं, प्राइवेट जो ठेकेदार है उनके द्वारा काम कराया जा रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं हो रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसी वजह से ये जो ट्रिपिंग और जो थोड़ा सा अपडेट होने की भी आवश्यकता है डिपार्टमेंट को। कपिल, एक बहुत छोटा सा जवाब आपका कि खासतौर पर हम जब ग्रामीण अंचलों की बात करते हैं तो किसी किसानी से जुड़ने के साथ बिजली की आपूर्ति थोड़ी वहां पर आवश्यक हो जाती है, वहां पर फिर दिक्कतें होती हैं, तो उनकी सिंचाई व्यवस्था में दिक्कत आती है। वहां पर क्या इसको लेकर कोई हल दिया गया है, या फिर आम जनता की समस्या के साथ खेती किसानी की सिंचाई भी प्रभावित होती है?
जी जी बिल्कुल पारुल, अभी आपने जो बात कही उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जी। कहीं ना कहीं अपडेट होने की जरूरत है। और ये अपडेट होना अभी इसमें अधिकारी को अपडेट करना पड़ेगा, ना कि अधिकारी अपने आप अपडेट होंगे। ये कहीं ना कहीं पहला ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ टोल नंबर से या फिर ना सिर्फ अपने ऑफिस में स्पेशली टोल नंबर की व्यवस्था करके इससे अपडेट नहीं हुआ जा सकता। एक कॉल सेंटर पूरा बनाना पड़ेगा और एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो इन समस्याओं को देखने के लिए उनके अंडर कंट्रोल और भी सारे लोग हों जो अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। और सबसे पहले आइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न कीजिए, अपडेट कीजिए, तब जाकर इस समस्या से निजात मिल पाएगी। क्योंकि कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अति भारी ट्रांसफार्मर, फिर जब मौसम की दिक्कत आती है या फिर बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो फिर इन्हीं बिजली सप्लाई को रोक दिया जाता है। अभी आइए और बारिश का दौर जब शुरू होगा, दिन दिन भर जब बारिश होगी, तब क्या होने वाला है। अपने फोन के लिए आपको पावर बैंक भी लेना पड़ेगा, घर के लिए इन्वर्टर भी चार्ज करके रखना पड़ेगा, और फिर चले जाइए तो आपको जनरेटर भी खरीदना पड़ेगा। और यही सब करना है तो विद्युत विभाग क्या कर रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया। तो घोषित कटौती, ट्रिम्पिंग की समस्याएं और साथ ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अति भारित या ज्यादा लोड नहीं लेने वाले ट्रांसफार्मर और उसके साथ ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही नॉन अपडेटेड कर्मचारी या फिर वो कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर ऐसे कर्मचारी आ रहे हैं जो फुल्ली ट्रेन नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब बातों को अधिकारियों को सजा देकर उनको निकाल कर या उन पर फटकार लगाकर नहीं होगा। इसका परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, वरना हर बार साल भर आप कुछ घंटे, 8-8 घंटे कभी कभी आप बिजली कटौती की मेंटेनेंस के नाम पर कर देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।